ओके माय फ्रेंड्स, आज अपन जानेंगे बायोलॉजिकल साइंटिस्ट पार्ट 5। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। आज देखेंगे पहले साइंटिस्ट पीटर लोभाना डेल केसर। इन्होंने क्या किया, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक पहले प्रपोज किया था। ये पीटर लोभाना का आप देखेंगे, पीटर लोभाना का ये फोटोग्राफ, और ये डेल केसर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से आते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर। इन्होंने सक्सेसफुली लिंक जीन कोडिंग और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए जीन कोडिंग किया। दो बैक्टीरिया का यूज किया, दो बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफेरियम इज अ नेटिव प्लाज्मिड, और दूसरा प्लाज्मिड का वेक्टर है प्लाज्मिड। इन क्लोनिंग किसने कहां पर किया कि ई कोलाई बैक्टीरिया में क्लोन किया, एक डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में क्लोन किया। तो इसका श्रेय टोटली स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बॉयर को जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है टर्म प्लाज्मिड। देखिए, टर्म प्लाज्मिड वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय जोशुआ लीडरबर्ग इन 1952। तो ये फोटोग्राफ जोशु लीडरबर्ग का दिया है। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है बोलिवर एंड रॉड्रिग्स, हु डेजिग्नेटेड प्लाज्मिड इट एज अ PBR 322। तो ये प्लाज्मिड की जैसे भी डिस्कवरी हुई, तो प्लाज्मिड को जहां जिसने खोजा है तो वो साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है। तो बोलिवर और रॉड्रिग्स ने पहले प्लाज्मिड को डेजिग्नेट किया, नाम दिया। तो कौन सी PBR, P मींस प्लाज्मिड, B फॉर बोलिवर एंड रॉड्रिग्स। तो ये प्लाज्मिड ऐसा ये साइंटिस्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये बोलिवर है और ये रॉड्रिग्स महाशय है। तो माय डियर फ्रेंड्स, सम प्लाज्मिड्स आर गिवन नेम्स। कई प्लाज्मिड को ये साइंटिस्ट के नामों से जाना जाता है, और कई जहां पर उसकी खोज हुई है उस प्लेस से भी नाम जाना जाता है प्लाज्मिड का। वेयर दे आर डिस्कवर्ड, कहां पर वो डिस्कवर हुए। तो एग्जांपल दिया है पी यानी कि प्लाज्मिड, और यूसी कि वहां के शहर का नाम या कंट्री का नाम दिया जाता है प्लाज्मिड को। तो ये बोलिवर और रॉड्रिग्स ने पहले प्लाज्मिड को डिजिग्नेट किया, और डिजिग्नेट करते ही उन्होंने डिजिग्नेशन की सिस्टम अप्लाई की है प्लाज्मिड को। कई ऑर्गेनिज्म में अनेक प्रकार की प्लाज्मिड पाए जाते हैं, तो उसका नाम दिया जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है स्टेवर्ट लिन एंड वार्नर आर्बर। इन्होंने क्या किया, आइसोलेट टू टाइप्स ऑफ एंजाइम, दो टाइप के एंजाइम आइसोलेट किए, और दैट एंजाइम व्हिच रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन बैक्टीरियम। बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले जो बैक्टीरियल वायरस है उसे बैक्टीरियोफेज कहते हैं। और इन्होंने रिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ बैक्टीरियोफेज डेवलप करके एक स्पेशल दो एंजाइम आइसोलेट किए रिस्ट्रिक्शन ग्रोथ बैक्टीरियोफेज में, इन बैक्टीरिया कौन से, ई कोलाई बैक्टीरिया में। नेक्स्ट स्टेवर्ट जो है, ये स्टेवर्ट का फोटोग्राफ यहाँ पर दिया है, ये स्टेवर्ट है और ये वार्नर आर्बर है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, उनका नाम है टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए यानी कि cDNA लाइब्रेरी बनाई और प्रोड्यूस की। कैसे प्रोड्यूस की, बाय यूजिंग mRNA यानी मैसेंजर आरएनए बाय द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन आप जानते हैं। तो कैसे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे इन्होंने mRNA यूज करके ये cDNA लाइब्रेरी, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी की mRNA की प्रोसेस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की, तो एंजाइम यूज करके, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज करके बनाई है। तो इस प्रोसेस को उन्होंने टेमिनिज्म कहा, या मींस नेम्ड डिस्कवर्ड टेमिन एंड बाल्टीमोर। तो इससे टेमिनिज्म कहते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है दोस्तों, पीसीआर। आप जानते हैं पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, और ये फर्स्ट डेवलप किए हैं, किन्होंने किए हैं, ये फर्स्ट डेवलप इन 1983 बाय क्रेग म्यूलिस। तो ये क्रेग म्यूलिस जो है, तो ये क्रेग म्यूलिस ने पीसीआर टेक्निक डेवलप किया, और दिस टेक्निक जो है जीन एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं पीसीआर को। तो टेक्निक यूज्ड जनरेट बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ डीएनए सीक्वेंस इन अ शॉर्ट टाइम, छोटे टाइम में तो डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो ये टेक्निक क्रेग म्यूलिस ने दिया है। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है पीटर बायर एंड इंगो पोट्रिकस। तो ये दो बहादुर साइंटिस्ट ने, पीटर बायर इज वन ऑफ द इन्वेंटर, ऐसे इन्वेंटर है दोनों। इन्होंने गोल्डन राइस टुगेदर किसके साथ मिलके, इंगो पोट्रिकस के साथ गोल्डन राइस इन्होंने इन्वेंट किया है। तो गोल्डन राइस जहां माल न्यूट्रिशन पाया जाता है, जहां अनाज में और या फूड में प्रोटीन नहीं होता, तो स्पेशल गोल्डन राइस में ये प्रोटीन की मात्रा उसकी उन्होंने बढ़ाई है। तो
इसका पूरा इन्वेंशन गोल्डन राइस का पीटर बायर इंगो पॉट्रिकस को जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, तो उनका नाम है बेजरिंग। ही वाज फादर, यहाँ पर एक थोड़ी मिस्टेक हुई, फादर ऑफ वायरोलॉजी। वायरोलॉजी यानी कि वायरल साइंस है, वायरसेस। तो क्या किया इन्होंने बेजरिंग ने, तो बेजरिंग coined the Latin name, वायरस को लैटिन नेम कॉइन किया, वायरस मीनिंग पॉइजन। तो ही asserted that the virus was somewhat, वायरस क्या है, somewhat liquid in nature, तो liquid in nature में रहता है, ऐसा उनका कहना है। और कॉलिंग किस क्या कहा उसे, contagium vivum fluidum। सो ये जो शब्द है लैटिन नेम है उसका, contagious यानी कि संक्रमण, लिविंग फ्लूइड है। तो ये बेजरिंग महाशय ने, उसे बेजरिंग ने फादर ऑफ वायरोलॉजी कहा जाता है। कॉन्टेजियम विवम फ्लूइडम, ये आपके दिमाग में रखिए। स्टूडेंट्स देखिए अगले साइंटिस्ट क्या है, इनका नाम वेंडेल स्टैनले, 1935। इन्होंने क्या किया, ये देखिए यहाँ पर उनका वेंडेल स्टैनले का फोटोग्राफ 1935 में। प्यूरिफाई द वायरस प्रोटीन, वायरस प्रोटीन को प्यूरिफाई किया इन द फॉर्म ऑफ नीडल शेप्ड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म फ्रॉम टोबैको प्लांट, उसे टीएमयू कहते हैं, टोबैको मोजाइक वायरस, और दैट वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। उसमें उन्होंने अगेन डिस्कवरी की, तो उनको नोबेल प्राइज भी मिला। ही डिस्कवर्ड वायरसेस वेयर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, वायरस जितने भी है तो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए आरएनए से और प्रोटीन से बनते हैं, ये कहा है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है योनोस्की सी, इन्वेस्टिगेट टोबैको डिसीज, टोबैको प्लांट पर कौन सा डिसीज होता है, तो ये इन्वेंशन इन्वेस्टिगेट किया योनोस्की ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, ये देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ योनोस्की का। थियोडोर महाशय ने क्या किया, डिस्कवर्ड वायरस, वायरॉइड्स, ये देखिए वायरस के आगे का है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है वायरस में, बहुत काफी डिफरेंस रहता है, 1971 में थियोडोर डाइनर। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अल्फोंसो कॉर्टी, देखिए ये अल्फोंसो कॉर्टी एनसीईआरटी में भी दिया है अल्फोंसो कॉर्टी का। तो इन्होंने डिस्क्राइब किया, क्या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉल्चिया। तो कॉल्चिया जो है ह्यूमन का ईयर है, तो वहां उस ईयर में एक बेसिलर मेम्ब्रेन रहता है, वो बेसिलर मेम्ब्रेन क्या कंटेन करता है, हेयर सेल कंटेन करता है। दैट कन्वर्ट, हेयर सेल जो है तो दैट कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन, आपको जो भी साउंड आता है तो साउंड वाइब्रेशन ये हेयर सेल कन्वर्ट करते हैं, कहां पर कन्वर्ट करके नर्व सेल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, और उसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कहा जाता है। कॉर्टी ने ये डिस्कवरी की थी, अल्फोंसो कॉर्टी ने, आपके दिमाग में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अल्फोंसो कॉर्टी है। नेक्स्ट जीएन रामचंद्रन, इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट है, फर्स्ट प्रपोज अ ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजिन। कोलेजिन क्या है, कोलेजिन ह्यूमन की बॉडी में बहुत मात्रा में पाया जाता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है, और ये प्रोटीन आपके जो मसल से क्या बोलते हैं उसे, स्टैटिड मसल या कोलेजिन फाइबर जो है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं। ये कोलेजिन ह्यूमन के बोन में रहता है, ये आपके जो जॉइंट्स है तो लिगामेंट्स में भी ये रहता है। तो ये कौन सी टिश्यू, क्या बोलते हैं उसे, टिश्यू जो है तो फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू से टिश्यू में ज्यादा पाया जाता है। और नेक्स्ट साइंटिस्ट है रामदेव मिश्रा, he is revered as a father of ecology in India, इंडिया की इकोलॉजी के फादर है रामदेव मिश्रा। ये भी आपके एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, एनसीईआरटी में इनका रामदेव मिश्रा का फोटोग्राफ दिया है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट है द टर्म, देखिए नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज बर्ड ग्रेनियल। तो ये ग्रेनियल आप जानते हैं कि इकोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन है, तो हैबिटेट को जानते हैं, हैबिटेट यानी कि रहने की जगह, और वहां रहने की जगह वो हो गई हैबिटेट, पानी में रहते हैं, जमीन में रहते हैं, या पेड़ पर रहते हैं, वेटलैंड में रहते हैं, जो भी है, तो that is the habitat, but niche is the another concept that is also related to habitat। जो भी ऑर्गेनिज्म जहां पर रहते हैं वहां उनका फंक्शनल रोल क्या है, तो इसके बारे में निश वर्ड जो टर्म है, तो इसकी चर्चा, इसका विवेचन इकोलॉजी में दिया है, इकोसिस्टम में दिया है। तो जॉर्ज बेडले ग्रेनियल, ये भी एनसीईआरटी में आपका इनका रेफरेंस आया है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है अहमद खान। तो अहमद खान बेंगलोर से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने ऐसा टेक्निक बनाया, तो उसे वो टेक्निक को पॉलीवेट कहा है, दैट इज अ रेमेडी फॉर प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर रेमेडी है, अहमद खान ने ये टेक्निक डेवलप किया है।
उन्होंने पॉलीबेंड बनाया। पॉलीबेंड क्या है? ये फाइन पाउडर है ऑफ रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। प्लास्टिक से एक पाउडर बनाई और उसमें बिटुमेन एक सब्सटेंस केमिकल डाला, तो बिटुमेन से ये स्पेशल पॉलीबेंड बना। वो रोड बनाने के लिए ये बहुत ही पॉलीबेंड इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बैंगलोर सिटी में 45 मोर देन 45 किलोमीटर के रोड बिछाए है वहां पर। तो अहमद खान वहाँ का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ की, तो उनके कोलैबोरेशन से पॉलीबेंड, ये अहमद खान उनकी फैक्ट्री थी। तो ये ठीक है, ज्यादा नहीं बोलेंगे इससे। नेक्स्ट है रामचंद्र डागर। देखिए ये रामचंद्र डागर है। रामचंद्र डागर इज अ फेमस फार्मर फॉर इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, हरियाणा से आते हैं। तो इनका भी जिक्र किया है ये रामचंद्र डागर का। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर, बिना केमिकल फर्टिलाइजर से इन्होंने उनकी जो फार्मिंग है तो डेवलप की है। वेस्ट से जितना भी वेस्ट रहता है एनिमल का या प्लांट का, तो वहां से ऑर्गेनिक फार्मिंग की है। तो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करके बहुत सारे प्रॉब्लम पोल्यूशन के आते हैं, तो वहां पर रेमेडी जो है तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की अच्छा खासा इनका नाम वहां पर जाना जाता है पूरी इंडिया में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है गुलियर्ड। तो गुलियर्ड साइंटिस्ट, तो इन्होंने डेमोग्राफी, पॉपुलेशन स्टडी के बारे में टर्म की थी। आपके दिमाग में रखिए, ध्यान में रखिए। डेमोग्राफी टर्म वाज कॉइन्ड बाय गुलियर्ड इन 1835। तो ये साइंटिस्ट गुलियर्ड है, इनका इन्होंने डेमोग्राफी टर्म पॉपुलेशन स्टडी के बारे में कही है। नेक्स्ट है हरमन नेल्सन। तो हरमन नेल्सन ये एक, उन्होंने स्वीडन के रहने वाले जेनेटिस्ट है। तो हरमन नेल्सन एल 1908 डिस्कवर्ड द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी की है इन्होंने। नेक्स्ट साइंटिस्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की स्टडी करने वाले, और इनहेरिटेंस की स्टडी वाले डेवनपोर्ट। तो ये देखिए यहाँ पर डेवनपोर्ट। तो डेवनपोर्ट स्टडीड किया? स्टडीड द इनहेरिटेंस यानी कि हेरिडिटी ऑफ स्किन कलर इन निग्रोज एंड व्हाइट पॉपुलेशन इन यूएसए। तो ये इनहेरिटेंस, हेरिडिटी का, स्किन कलर का निग्रो में और व्हाइट पॉपुलेशन में स्टडी किया था डेवनपोर्ट में। नेक्स्ट साइंटिस्ट है एच.जी. नॉस्चिन। तो एच.जी. नॉस्चिन का ये फोटोग्राफ देखिए कि प्लांट की स्टडी में उन्होंने जो डबल फर्टिलाइजेशन रहता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में आपने देखा है। तो डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड एच.जी. नॉस्चिन 1898 इन कौन से प्लांट में? लिलियम एंड फ्रिटालेरिया स्पीसीज जो है प्लांट की, उसमें ये प्लांट में फ्रिटालेरिया और लिलियम की इन्होंने डिस्कवरी, डबल फर्टिलाइजेशन की है। देखिए एच.जी. नॉस्चिन। नेक्स्ट साइंटिस्ट है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे में क्या किया? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम हार्वे 1628 में विलियम हार्वे ने क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम खोजी है। एनिमल में, मैमेलियंस में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम आप जानते हैं उसके बारे में। और दैट्स व्हाई विलियम हार्वे फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जितनी भी खोज थी पहले इन्होंने की, विलियम हार्वे का। ये देखिए फोटोग्राफ। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है माय डियर स्टूडेंट, कौन से है? कार्ल लैंडस्टीनर। देखिए ये कार्ल लैंडस्टीनर का फोटोग्राफ। तो इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ह्यूमन में पाए जाते हैं डिस्कवर किए 19 में कार्ल लैंडस्टीनर का। और उसके बाद ब्लड का बहुत ही एडवांस स्टडी हुआ है कि एबी ब्लड ग्रुप जो है आप जानते हैं, ब्लड 4 ब्लड ग्रुप रहते हैं। तो एबी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय लैंडस्टीनर स्टूडेंट्स। कौन से है? डेकास्टेलो एंड स्टर्ली इन 1902 में। तो ये देखिए डेकास्टेलो और स्टर्ली, ये दोनों कार्ल लैंडस्टीनर के स्टूडेंट थे। इन्होंने एबी ब्लड ग्रुप, और कार्ल लैंडस्टीनर ने ए, बी और ओ ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। ये पूछते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है ब्लड के बारे में अनदर साइंटिस्ट अलेक्जेंडर एस वेनेयर। तो डिस्कवर्ड आरएच फैक्टर जो भी है रेहिसस मंकी से डिस्कवरी की थी। तो अलेक्जेंडर एस वाइनर ने 1930 में आरएच फैक्टर ब्लड में रहता है ऐसा कहा है। इसकी डिस्कवरी आरएच फैक्टर की अलेक्जेंडर एस वाइनर ने की है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है कार्ल एरके। तो कार्ल एरके देखिए यहाँ पर कार्ल एरके का फोटोग्राफ। द टर्म बायोटेक्नोलॉजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है तो इन्होंने कॉइन की है। इनके बारे में इतना ही। द नेक्स्ट साइंटिस्ट द टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है तो डेवलप किया था किसने? अलेक्स जेफ्रे ने। ही वाज अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट 1984 में। यहाँ पर फोटो दिया है अलेक्स जेफ्रे का। अभी पूरे वर्ल्ड में
पूरे वर्ल्ड में एलेक्जेंड्रा का नाम जाना जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप उनका इम्पोर्टेंस जानते हैं कि मर्डर केसेस में, कई इंश्योरेंस में या पैटर्निटी डिफाइन करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक यूज किया जाता है। और इंडिया में पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है तो यूज किया था, डेवलप किया था डॉक्टर लालजी सिंह इन इंडिया। तो ये लालजी सिंह का फोटोग्राफ है, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, ये यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट देखेंगे, देखेंगे ये देखिए, ये तो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे पुराने जमाने के, बिफोर क्रिस्ता बोलेंगे बीसी। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का फोटोग्राफ, इन्होंने इवोल्यूशन में प्रोसेस में स्पॉन्टेनियस जनरेशन और स्पॉन्टेनियस जनरेशन यानी कि थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस थ्योरी डेवलप की है इवोल्यूशन की। और इन्होंने कहा कि लाइफ जो है तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल स्पॉन्टेनियसली, लगातार लाइफ ओरिजिनेट होता जाता रहता है। तो कौन से? नॉन लिविंग मटेरियल, ये आपके जहन में रखिए, दिमाग में रखिए स्टूडेंट्स। स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इंटरप्शन, कोई भी बिना रुकावट से लाइफ क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट है, देखिए कौन से साइंटिस्ट है? हल्डेन एंड ओपेरॉन। तो ओपेरॉन एंड हल्डेन प्रपोज, क्या प्रपोज किया? प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, लाइफ का फर्स्ट फॉर्म could have come from pre-existing non-living organic molecule से होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्री एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म होता है। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन से है? आरएनए, प्रोटीन एटसेट्रा। तो अरिस्टोटल का जो कहना था तो नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ ओरिजिनेट होता है, और कैसे होता है? स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी इंटरप्शन। और इन्होंने क्या कहा? ओपेरन एंड हल्डेन ने, प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से होता है। और आगे क्या कहा ये हल्डेन एंड ओपेरन महाशय ने? फॉर्मेशन ऑफ लाइफ, लाइफ का फॉर्मेशन प्रीसीड, शुरू होता है बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केमिकल इवोल्यूशन। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ जो है तो केमिकल इवोल्यूशन प्रीसीड से प्रीसीड होता है। ठीक है। नेक्स्ट साइंटिस्ट यहाँ पर देखिए, अब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपना रहेगा और टॉपिक तो बहुत सारे, अभी लास्ट पार्ट रहा है, तो लास्ट पार्ट या कहो या दूसरा, तो वहां पर आप दूसरे साइंटिस्ट के बारे में जानेंगे। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।